दोस्तों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त जुड़ते रहेंगे और वीडियो को छोड़ते रहेंगे। जिस भी पूर्व सैनिक के पास में मेरा मैसेज पूछे तो थोड़ी सी कृपया करना कि इसको एक दूसरे पूर्व सैनिक के पास में पहुंचाने की कोशिश करना। दोस्तों आपने सुना तो होगा ये कहावत, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है। तो उसे खत्म करने के लिए वो दो लोग दोस्त बन जाते हैं। ये कहावत तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सुनी है। सैनिक भाइयों, जैसे ही जंतर मंतर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन पिछले 13 महीने से चल रहा था और चुनाव आचार संहिता लगी, तो उस आंदोलन को जो जंतर मंतर पे चल रहा था जवानों की जायज मांगों के लिए, उसको डीफ्रीज कर दिया गया अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और जैसे ही चुनाव आचार संहिता दूसरी सरकार आएगी, पूर्व सैनिक फिर अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पे हुंकार भरेंगे। जैसे ही ये धरना प्रदर्शन डिफ्रीज किया गया और जो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त जो इकट्ठे हो गए थे, जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था, जिसके खिलाफ अनाप शनाप एक टीम बना के जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के दुश्मन थे, वो अब एक दूसरे को नोच नोच के खाने लग गई। ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को नोच नोच के खाने लग गई। एक दूसरे को चोर, गद्दार, अलग अलग उपनामों से उनको पुकारने लगे। जो सबका को पुकार रहे थे, पहले वो सब मिलकर पुकार रहे थे, अब वो अलग अलग हो गए और वो एक दूसरे को ही नोच नोच के खाने लगे। कोई कह रहा है 40 लाख रुपए ले गया, कोई कह रहा है 70 लाख रुपए ले गया। इस व्यक्ति ने जंतर मंतर को धरने को तोड़ने की साजिश रची। इस व्यक्ति ने मेरे को यह कहा कि जंतर मंतर के धरने को बदनाम करो। इस व्यक्ति ने यह कहा कि जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर फलाना व्यक्ति करोड़ों रुपया ले गया। मतलब अलग अलग। दोस्तों, जिसने भी जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए एक शब्द भी कहा या षड्यंत्र रचे, और मेरे लाख समझाने के बावजूद भी कि कुछ समय रुक जाइए, कुछ समय रुक जाइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, समय आएगा कि एक दूसरे को नोच नोच खाने लग जाएंगे। कुछ भाई वापिस आए, कुछ ने अपने दिमाग को नहीं बदली करया। मैं कहना चाहता हूं उन व्यक्तियों को, उन दोस्तों को, उन बुजुर्गों को कि आप लोगों ने जंतर मंतर के धरने को नहीं तोड़ा। आप लोगों ने 7.5 लाख माता बहनों के न्याय की आवाज को तोड़ा। अगर आपके अंदर अंतरात्मा है तो आपकी अंदर अंतरात्मा कसोटती रहेगी। आप खाना खाओगे, सोओगे, तब भी कुछ भी करोगे, तब भी। दोस्तों, 20 फरवरी को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चला और 20 फरवरी से पहले एक रैली की जाती है 14 नवंबर 2022 को, जवानों की जायज मांगों के लिए 2022 को। उस रैली का विरोध किया जाता है इन्हीं के द्वारा, सबके द्वारा। उसमें सबसे पहला कोई नाम आएगा तो वो आएगा एक दीवान सिंह व्यक्ति का नाम। उसने पूरी ताकत से इसका विरोध किया। अब आ गई वन रैंक वन पेंशन की सेकंड टेबल, जिसके अंदर
सिपाही से हवलदार तक थोड़ा बहुत एरियर दे दिया गया, उनकी पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई। पर जेसीओ रैंक की जो पेंशन बढ़ोतरी थी वो 0 थी। 2016 के बाद में जो पेंशन आए थे, जिनकी पेंशन 27,000 के करीब थी, उनकी सेकंड टेबल में 29,000 कर दी गई। पर 2016 से पहले वाले या वन रैंक वन पेंशन में जेसीओ रैंक की 31,500 के करीब थी। तो सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 2016 से पहले वालों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने घोषणा करी कि भाई पूरे देश की कोई भी जत्थेबंदी दिल्ली के लिए कॉल करे, हम उनके साथ में। कोई भी जत्थेबंदी बाहर नहीं निकली और ना ही उन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई बात कही। 20 फरवरी की जंतर मंतर के लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कॉल करती है। 20 फरवरी से पहले ही इस कॉल का विरोध शुरू हो जाता है। और जब 20 फरवरी की जो कॉल थी बहुत अच्छे तरीके से हुई, वो जो धरना प्रदर्शन था वो 13 महीने के लिए नहीं था, वो था 2-4 दिन के लिए। पर जब ये सभी जो व्यक्ति थे, ये सभी इकट्ठे होके और जंतर मंतर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पता नहीं क्या क्या लगाने लगे, तो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो धरना प्रदर्शन किया था, तो उसके लिए एक चुनौती बन गई इन विरोधियों के द्वारा कि हम अपने आप को सच साबित करके दिखाएं और जवानों का हक दिला के दिखाएं। जो धरना प्रदर्शन सिर्फ 4-5 दिन का था, वो 13 महीने निकाल दिया। और इसकी मैं बधाई दूंगा जो विरोधियों ने जो षड्यंत्र रचा या जो विरोधियों ने जंतर मंत्र के खिलाफ बोलते रहे। और इसका जो फायदा हुआ है वो ये हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक के पूर्व सैनिक जागरूक हुए बड़े लेवल। उसी समय वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जंतर मंतर धरने के समर्थन में ना आके उसने अपनी अलग से कॉल कर दी 12 मार्च की जंतर मंतर पे, और बड़े बड़े स्कैनर भी लगा दिए, पर्ची भी काटी गई, सब कुछ काटी गई। जबकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पास में पहले से ही 20 फरवरी की कॉल थी कि वो आगे आए, हम उसके पीछे हैं। इसके लिए मैं जयपुर गया था 6 दिसंबर को। बहुत ही सम्मानित है, बहुत ही दिमागदार और बहुत ही ज्यादा गहराई से जिसकी सैनिकों की मुद्दों पे पकड़ है, जो जीनियस बंदा हम कह सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो थे ऑनरेडी कैप्टन लियाकत साहब खान। उनके पास में गया कि आप अपनी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को कहो कि वो धरना प्रदर्शन के लिए आगे आए, हम उनके पीछे चलेंगे। वो नहीं आए। अब आते हैं कि धरना 20 फरवरी के बाद में धरना प्रदर्शन चल पड़ा। उसके अंदर आपने एक सुरेंद्र पहलवान का नाम सुना होगा, जिसने सबसे पहले, उससे पहले भी धरना प्रदर्शन के खिलाफ थे, पर वो धरने में से पहला व्यक्ति बाहर आके धरने के खिलाफ बोलना शुरू किया। कहा कि करोड़ों रुपए आए, सुरेंद्र पहलवान ने कहा। अब हम थोड़ा सा सुरेंद्र पहलवान पे बात कर लेते हैं। एक वेटरन इंडिया नाम की एक संस्था 2000 मेरे ख्याल में 17 में खड़ी हुई थी दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे विनय मिश्रा जी। और उसी संस्था के अंदर सुरेंद्र पहलवान थे। उसी संस्था के अंदर इंडियन वेटरन के जो अध्यक्ष हैं सूबेदार जोगेंद्र सेंगर, वो भी उसी में थे। जितनी भी वेटरन नाम से जो संस्थाएं बनी, ये सब उसी विनय मिश्रा की संस्था से बाहर निकली थी। उसी संस्था से सुरेंद्र पहलवान ने कहा कि 20 फरवरी का जो धरना प्रदर्शन था उसने पैसे लगाए थे पूरा। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। इसमें तो कभी भी हमने आज तक 13 महीने में कभी ये नहीं कहा कि उस दिन का खर्चा हमने दिया 20 फरवरी का। पर 20 फरवरी का धरने का खर्चा जो सुरेंद्र पहलवान ने किया, बार बार सुरेंद्र पहलवान को कहा गया कि भाई आप अपने पैसे बताओ और लो। इसके लिए मोहन रंगन साहब की भी ड्यूटी लगाई गई, जो तमिलनाडु से उस समय मेरे हिसाब से 3 या 3.5 लाख रुपए उनकी संस्था लेके आई थी। सुरेंद्र पहलवान ने मना कर दिया। अब सुरेंद्र पहलवान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दबाव डालने लगा। कभी बोला मैं कांग्रेस के नेता को लेके आऊंगा, कभी ये बोला, कभी मतलब बहुत सारी चीजें कि
सुरेंद्र पहलवान ने यह सोचा कि यह धरना प्रदर्शन में 1.5 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, तो मैं अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों ना सेक दूं। और उसका आप लोगों को सबूत भी मिला होगा, राजस्थान चुनाव में कांग्रेस लेटर हेड पे उसका नाम भी आया था वहां स्टार प्रचारक में। और सुरेंद्र पहलवान शुरू से ही राजनीति में, उसके फोटो भी वायरल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। बार बार रोकने के बाद में भी सुरेंद्र पहलवान नहीं रखा, उनको धरने से थोड़ा सा अलग कर दिया और जाते ही उसने बीन बजानी शुरू कर दिया। अब बात यह है कि सुरेंद्र पहलवान ने 1.5 लाख रुपए नहीं खर्च किए। नजफगढ़ से सुरेंद्र पहलवान को मेरे नाम से इकट्ठे किए और एक हमारे बहुत ही सम्मानित सूबेदार है सुरेश नेहरा, उसने वहां के पूर्व सैनिकों के से पैसे इकट्ठे किए और सुरेंद्र पहलवान को 50,000 रुपये के करीब पैसे दिए। और इसी तरह से जब मेरे को पता लगा 6 जगह से और मेरे नाम से पैसे सुरेंद्र पहलवान को मिले और वो लाखों में मिले उसको। पर सुरेंद्र पहलवान ने वहां 1.5 लाख रुपया खर्च किया, तो सुरेंद्र पहलवान ने भी अपनी जेब से नहीं खर्च किया। ये पहली बात। दूसरी बात कि भाई जितने भी जो जंतर मंतर के विरोधी थे उनके अंदर कपिल फौजी का नाम उनकी जुबान पे पहले अक्षरों में आया। और मैं क्यों उनकी जुबान पे रहा, सबसे महत्वपूर्ण इसका एक कारण है कि मैं स्पष्टवादी आदमी हूं। ना मैंने किसी का पैसा खाया, ना मैंने किसी को धोखा दिया आज तक जिंदगी में। जो बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा, चाहे उसमें सबका कमेटी खड़ी हो, चाहे नायक हरपाल है, चाहे प्रगट साहब है, नलिन तलवार, चाहे मोहन रंगन है, बिल्कुल बात कमाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरी, जो कोई नाराज मान लो। और सबका कमेटी को इस बात का बहुत अच्छी तरह के तरीके से मालूम है। 27 अप्रैल पर मई को जंतर मंतर पे हमला करवाया गया और उसके अंदर जो पर्दे पीछे था वो था एक हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन सतवीर और दूसरा था दांगी साहब। अब इनकी भी बात सुन लो, क्योंकि मैंने ये कहा था कि समय आएगा तब सबके उत्तर दूंगा, क्योंकि उस समय नहीं था, क्योंकि आंदोलन चल रहा था। कैप्टन सतवीर साहब इलेक्शन लड़ता है 2019 में लीग के अंदर, एक्स सर्विसमैन लीग के अंदर। वो मेरी विचारधारा से वहां से जीत के आता है और हरियाणा का एक्स सर्विसमैन लीग का प्रधान बनने के लिए वो रिटायर्ड लाभी के चरणों में चला जाता है, साधुवाद करता है। वहां से मैंने ये कहा कि आप गलत कर रहे हो कैप्टन साहब, हमने आप पे विश्वास किया, आप सैनिकों को उनका जायज हक दिला दो, पर आप इस तरह से मत करो कि पूरे सैनिकों को आप बेच दोगे, उनकी वोटों को बेच दोगे। उस दिन के बाद में ये मेरे खिलाफ में हो गया। अब दांगी और सतवीर दोस्त कैसे बने? ये दोस्त नहीं थे। दांगी भी 2019 के चुनाव में ऑफिसर हेड जो टीम थी, जो ग्रुप था, उसमें से जीत के वो केसीआर बने और एक दूसरे के ये कट्टर कैप्टन सतवीर और दांगी एक दूसरे को एक आंख भी ना सुपाए। अब क्या कराया दांगी ने 92,000 रुपए निकाल लिए लीग से, लीग के अंदर बहुत करोड़ों रुपये ड्राइवर के नाम से, और इसके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी, तो इसने 92,000 रुपए का चेक भी दे दिया, जो आप पूरी दुनिया ने देखा। इसका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया दांगी का, जो मैंने गिराया, सिर्फ कपिल फौजी ने इसका प्रस्ताव गिराया और उसी कपिल फौजी को इसने बोला कि मेरे से 5,000 रुपये लिए। मैं दांगी साहब को चैलेंज देता हूं, मेरा अकाउंट नंबर दिखा दो, अगर मेरे को 5,000 रुपये दिए तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, या वो फोटो दिखा दो जो मेरे हाथ में दी। पर झूठ बहुत तेजी से फैलती है और बार बार धरना प्रदर्शन में चल रहा है, मैं इनका जवाब नहीं दे सका। इसके बाद में 9 अप्रैल को दिल्ली पूछते हैं कैप्टन सतवीर और दांगी, और सतवीर की बहुत चाल, उसने मेरे से बदला लेना, क्योंकि वो 2022 का लीग का इलेक्शन हार गया मेरी वजह से। लोगों ने वोट इसको देनी थी, लोगों ने मेरे पास फोन किया, मां सर ये तो बेचेगा आपकी वोटों को, इसको वोट मत देना, इसको नहीं देना। उसको मेरे से बदला लेना था, पर वो इतना मीठा व्यक्ति है कि आप कभी पकड़ में नहीं आएगा, कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा। और उसने दांगी का नाम रख के, जब तक मैं बाहर आया मैंने पता लगा दांगी का नाम रख दिया। मैं कौन सी कमेटी थी, कौन सी थी, और दांगी ने तो हरियाणा में आते ही 2-3 दिन के अंदर तहलका मचा दिया। मैं प्रधान मैंने वो खारिज कर दिया, कोई प्रधान नहीं।
और मैं कोई प्रधान है तो अंबाला के रंगा साहब हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के, रेवाड़ी से एक एडवोकेट साहब है, कैथल से जगदीश साहब हैं, ये है जो इसमें चले। ये हो गया। अब आते हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन पे। ये दोस्त हो गए ना, सारे मिल गए सबका के खिलाफ में। पिछले 14 साल में सबका कमेटी दिन रात एक किया, संघर्ष किया, बड़े लेवल पे किया। तो दुश्मन उसके स्वाभाविक तौर पे होने थे, और दुश्मन भी कौन हुए? जो हमारे ही छोटे रैंक के सैनिक थे, जो दुकानदारी चला रहे थे कोर्ट कचहरी के नाम से कि मैं आप लोगों को हक दिलाऊंगा मिलिट्री सर्विस पे का, डिसेबिलिटी पेंशन का। करोड़ों रुपया खा गए, कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कोई किसी चीज के लिए।